देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने 1 मई से 18 से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। वैक्सीनेशन का ये तीसरा फेज़ है जिसमें जो लोग 1 जनवरी 2004 से पहले जन्मे हैं, जिनका जन्म है, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि कोरोना की वैक्सीन थोड़ा कम है। अगर युवाओं को ये वैक्सीन दी जाती है तो क्या हालात बनते हैं वो तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। इसी बारे में हम डॉक्टर गजेंद्र गोयल से जानेंगे कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन 1 मई से जो वैक्सीनेशन दी जाएगी किस तरीके से दी जाएगी और क्या क्या प्रिकॉशन होंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि कोरोना को लेकर फरीदाबाद के क्या हालात बने हुए। देश में 18 की उम्र से ऊपर की कुल आबादी 59 करोड़ से ज्यादा है। 19 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक 12.38 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इनमें 10.73 करोड़ पहले डोज हैं, जबकि 1.64 करोड़ दूसरे डोज। अब देश की सबसे बड़ी युवा आबादी वैक्सीन लगाने की तैयारी कर चुकी है। देखा अब तक हमने देखा है कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है जो ओल्ड एज हैं उनमें ज़्यादा थी प्रॉब्लम, और जो स्पेशली जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस थी जैसे कि शुगर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर्स है, उनमें ज़्यादा चांसेस थे कोविड के इन्फेक्शन होने का भी और कोविड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का भी। लेकिन जो सेकेंड वेव जिससे हम जूझ रहे हैं, हमने देखा है कि यंग पेशेंट हमारे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कोविड के इन्फेक्शन से, और एडमिट भी बहुत सारे पेशेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जो कोविड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो डेफिनेटली 18+ करने से जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है तो उसको भी हम अपनी यंगर पॉपुलेशन को बचा सकेंगे वैक्सीनेशन से कोविड की जो डेडली कॉम्प्लिकेशन। अभी तक तो हम 2 वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। दोनों का ही शेड्यूल ऐसा है कि हम 2 डोजेस में देते हैं। एटलीस्ट 1 मंथ का जो है गैप होना चाहिए दोनों डोजेस में। कोविशील्ड में तो रेदर 6 to 8 वीक्स का, 6 से 8 हफ्ते का अगर गैप है तो और भी अच्छा है। लेकिन अब बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी अपनी वैक्सीन बनाई हैं। यूएस ने अपनी बनाई हुई है, यूरोप में अपनी वैक्सीन हैं, चाइना की अपनी वैक्सीन है। कुछ वैक्सीन तो ऐसी हैं जिनकी सिर्फ सिंगल डोज देने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यूएस की वैक्सीन। तो बहुत सारी ऐसी वैक्सीन भी अब अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके बाद वैक्सीन के अकॉर्डिंगली वो शेड्यूल उसका डिसाइड होगा कि उसको 1 बार देना है, उसको 2 बार देना है। डेफिनेटली देखो, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं या कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, लेकिन बहुत बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक जैसे नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फीवर है, बॉडी एक्स है, ये तो बहुत सारे पेशेंट में देखें तो जल्दी 2 से 3 दिन में सेटल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट में देखें जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स बहुत बहुत कम हैं, और उसके अलावा ब्लड क्लॉट्स होने का भी रिस्क रहता है। पर ये क्लॉट होने का रिस्क आप मान के चलो 1000 टाइम्स कम है अगर हमें कोविड हो जाता है रेदर देन वैक्सीन से। तो ओवरऑल हम देखें तो वैक्सीन की सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है इसकी टेंशन ना लेके हमें वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाना चाहिए। देखो, इसको हम 2 तरीके से दे सकते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा हुआ उन्हीं में ये प्रॉब्लम अभी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। जिनमें वैक्सीन लगा है डेफिनेटली उनमें भी इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि ये वैक्सीन लगा इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन उनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, और अगर एडमिशन की भी रिक्वायरमेंट हुई है तो बहुत कम पेशेंट्स को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हुई है जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है। तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि वैक्सीन का एक पॉजिटिव इफेक्ट है इस डिजीज़ के कोर्स में। देखो, वो हर एक पेशेंट को एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स घर पे सेटल हो सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल्स स्पेशली अगर 90% से कम चला जाता है, या आपको और कॉम्प्लिकेशन, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, और हम कुछ ब्लड के टेस्ट भी कराते हैं, अगर वो काफ़ी ज़्यादा डिले जाते हैं तो उन पेशेंट्स को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। पर स्टिल 90% से ज़्यादा लोगों को एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डेफिनेटली यंग पॉपुलेशन को लगाना चाहिए, क्योंकि इस बार यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी फर्स्ट वेव आई थी। तो डेफिनेटली यंग पॉपुलेशन को, क्योंकि आप देखें जो अगर घर में किसी एक भी फैमिली मेम्बर को और कोविड होता है तो सभी उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो घर में बच्चे भी हैं, घर में ओल्ड एज भी हैं, तो इसलिए सभी के लिए लगवाना ज़रूरी है ताकि हम एक दूसरे से बचा सकें। कई बार क्या होता है कि बच्चों में सपोज कोविड हो जाता है, वो कई बार एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन अपने बुजुर्गों में वो कोविड का उस पर स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। तो डेफिनेटली अगर बच्चे भी करवाएंगे तो पूरी फैमिली ही सेफ रहेगी। फरीदाबाद में जैसे कि दिल्ली में जितना ज़्यादा इसका प्रकोप है, सेम इफ़ेक्ट फरीदाबाद और गुड़गांव में भी है।
डेली हम केसेस इतने ज़्यादा हम अपने हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, हमें ओपीडीज में बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ गए हैं। इसके इमरजेंसी में तो हमें ये हालत है कि बहुत मुश्किल से हम बेड्स हमें मिल पा रहे हैं कि उन पेशेंट्स को चेक भी कर सकें। तो बहुत ज़्यादा ये कंडीशन इस टाइम फरीदाबाद की क्रिटिकल है कि एक वेव जो है हमें टाइम नहीं दिया, विद इन 1 वीक ही ये हमें फास्ट स्प्रेड हुई है। तो डेफिनेटली फरीदाबाद का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस टाइम ओवरवेल्ड है। इस वक्त भारत में जितने भी डोज दिए गए उनमें 91% हिस्सेदारी कोविशील्ड की रही। इसे दुनिया का सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। अब कच्चे माल की कमी की वजह से वे भी अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे, वहीं भारत बायोटेक को भी प्रोडक्शन तेज करने में दिक्कत हो रही है। सरकार ने बायोमेडिकल रिसर्च बॉडी हॉफकिन इंस्टीट्यूट से कोवैक्सीन बनाने को कहा है ताकि कमी को दूर किया जा सके।